तो सुबह वाला क्लास भी उधर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग जितना भी वेब टाइप का वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम एसडीआई होता है, सारा हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, और उसका सॉल्यूशन भी करके देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी चलो देखते हैं हम लोग कहाँ पर खत्म किए थे, उधर से शुरू करेंगे। देखो मेरा, हम लोग जो सॉल्व करेंगे अभी 11 to 15 वाला सेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 to 15 वाला, ठीक है। चलो हाँ ये वाला, हाँ उसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, बढ़िया है। ठीक है, एक सेकंड तो देख लेते हैं। हम्म, उसको हो सकता है छोटा और बड़ा, ठीक है चलो। ठीक है, अभी के लिए इसका पूरा पूरा ही कर देते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग एक काम करो, थोड़ा वेन डायग्राम बना लो फटाफट से। ठीक है, थोड़ा वेन डायग्राम को बना लो। जल्दी वेन डायग्राम सब लोग बना लो। आई गेस सभी के पास क्लियर आ रहा है ये स्क्रीन? जल्दी बनाओ वेन डायग्राम, देन हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा ये इडली वाला तो हो गया था, सॉरी इडली वाला हो गया था, इडली लेके टेंशन है, इडली वाला हो गया था। 11 to 15 हो गया, इडली हो गया था, इडली हो गया था, इडली हो गया था। ये वाला नहीं हुआ, सीएसके वाला नहीं हुआ था, आईपीएल वाला टीम नहीं हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं चलो। ठीक है, जल्दी बनाओ। इसको बनाओ, ठीक है। चलो बन गया डीआई सभी से? सभी से क्या डीआई बन गया है? जल्दी बताओ, बन गया है क्या डीआई? तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अभी, बताओ बन गया क्या? ठीक है, आप लोग स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। हम्म, चलो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। देयर आर 3200 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ईच ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन टीम अमंग सीएसके आरसीबी एंड एमआई। देखो ये तीन जो टीम है सभी का ऑलमोस्ट फेवरेट टीम है, ये तीन टीम, ठीक है। तो क्या क्या टीम है, सीएसके आरसीबी और एमआई। चलो उसके लिए ऑलरेडी बोल दिया है वेन डायग्राम में कि कौन सा वाला क्या क्या टीम है, ठीक है। उसका कलर चेंज कर दो थोड़ा, ठीक है। सीएसके है, चलो अभी उसके बाद हम लोग करेंगे एमआई करेंगे, एमआई करेंगे, एमआई, एमआई का ब्लू है, ब्लू लगाएंगे। चलो एमआई हो गया। नेक्स्ट अभी कौन है, आरसीबी है। आरसीबी का कलर कौन सा है, रेड कलर का है, रेड, ठीक है चलो। तो मैंने तीन टीम का तीन कलर दे दिया मैंने, ठीक है।
CSK के लिए ऑरेंजिस येलो, जो येलो है प्रॉपरली। MI के लिए मैंने ब्लू कलर दे दिया और RCB के लिए मैंने रेड कलर दे दिया। अब लोगों को भी समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलो अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो ये वाला है CSK, ये वाला है आपका MI, और ये वाला है आपका RCB, ठीक है। ओके अच्छा, क्या बोले थे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टू टीम्स इज 1120, ठीक है। तो सिर्फ दो टीम को पसंद करने वाला लोग कितना है? सिर्फ 1120 है। तो दो टीम को पसंद करने वाला मतलब कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। यस और नो? ये क्लियर है कि नहीं है पहले ये बता दो, ठीक है। जो दो टीम पसंद करने वाला लोग होगा सिर्फ यही तीन पार्ट होगा, ठीक है। और वो कितना है? 1120 है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली CSK इज 512, ठीक है। ओनली CSK जो पसंद करते हैं वो कितना है? 112 है, ठीक है। वो कितना है आपका? 112 है, सॉरी 512 है, ठीक है। ओनली CSK पसंद जो करता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ MI एंड CSK बट नॉट RCB, देखो MI CSK बट नॉट RCB कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है, 288 है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर है चीज? यस और नो? ये कितना है? 2888 है, ठीक है। 288 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक RCB एंड MI बोर्ड बट नॉट, ओ अच्छा अच्छा, इससे 288 लेस है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला जो है इससे 288 लेस है, किससे ना? क्वेश्चन में ये बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ MI और CSK। MI CSK कौन सा वाला पार्ट है? जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब दिस पार्ट, ये है आपका MI और CSK, ठीक है। बट नॉट RCB, ठीक है। ये जो है वो 288 लेस है, किससे? RCB एंड MI, RCB एंड MI, बट नॉट CSK, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब ये वाला पोर्शन x होगा, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? x माइनस 288 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक RCB बट नॉट CSK, ठीक है। RCB बट नॉट CSK टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 17:50, ठीक है। तो रेशियो क्या बोला गया? RCB बट नॉट CSK। RCB बट नॉट CSK वाला कौन सा वाला पोर्शन है? देखो अच्छे से, ये पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन है? ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है। आया समझ में? ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन कौन सा है? द रेशियो, ये पोर्शन क्या है? रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक RCB बट नॉट CSK टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इन द स्कूल इज 17:50। मतलब ये जो पार्ट है वो 17 पार्ट है, और टोटल जो पार्ट है आपका 50 पार्ट है। टोटल स्टूडेंट कितना है आपका? 3200 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 3200 है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या? टोटल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल थ्री टीम्स 288। ऑल थ्री जो है आपका 288 है, ये वाला जो है 288 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 50 बराबर 3200 है, 50 बराबर 3200 है। तो एक बराबर 160 होगा, हाँ या ना? एक बराबर 160 होगा कि नहीं होगा? देख लो, जीरो से जीरो कटेगा 320 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 160 ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो 17 बराबर कितना मिलेगा? तो 70 इंटू 160 दैट इज इक्वल टू 2720। 17 इंटू ये वाला कितना है? देखो इसमें कितना आ जाएगा? एक बराबर कितना आ गया? 160। ये तो 160 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये कितना हो रहा है? ये 3200 डिवाइडेड बाई आपका 50 है, मतलब आपका 50 है ना, ओ सॉरी 64 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 320 है ना, 64 टाइम्स, सॉरी ये 64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है।
160 नहीं 64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 50 इंटू 64 करो, और 50 इंटू 64 करो, आपको 3200 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 17 इंटू 64 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आपको 1088, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया मेरा 1088। क्लियर है अभी? ओके। अच्छा, ये सारा डेटा हमको मिल गया, और क्या है, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ओनली बोला है, मतलब हमको पता है अच्छे से ओनली कौन सा वाला पोर्शन है, ओनली सिर्फ पोर्शन ये वाला पोर्शन है, ओनली पोर्शन, ये वाला पोर्शन सिर्फ ओनली पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन है बोला 41% ऑफ टोटल ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक सीएसके। देखो, ये जो पोर्शन है पूरा सीएसके जो पसंद करता है वो कितना लोग है, 41% लोग पूरा सीएसके पसंद करता है, ठीक है। पूरा सीएसके ये 41% लोग पसंद करता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इससे क्या डेटा मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, इससे बहुत कुछ मिलेगा। देखो क्या क्या डेटा मिलेगा। पहली बात है ये एक्स से ए एक्स-128 है, तीनों को मिला के कितना बोला था हम लोगों को, 1120 बोला था। एक थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है, आराम से बनेगा। देखो, तो टोटल है 1120, टोटल है 1120, ठीक है। उस ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है एक्स प्लस x-288 प्लस, मान लो ये वाला पोर्शन y है, प्लस y, हाँ या ना। क्लियर है? तो मेरा जो y वाला पोर्शन होगा वो कौन सा वाला पोर्शन है, y वाला पोर्शन, तो y क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1120 माइनस प्लस 288 -2x। यस और नो? ठीक है, क्लियर है चीज? बोलो कोई डाउट है क्या? तो 1120 प्लस 288 करेंगे कितना आता है, 1408 -2x, यही तो आएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 1408 -2x, ठीक है। देखो मेरे पास सारा डेटा मिल गया और कुछ है ही नहीं। अब बताओ 3200 का 41% कितना हो जाएगा, 1312 हो जाएगा। मतलब पूरा सीएसके जो पसंद करने वाले लोग है, वो कितना लोग सीएसके पसंद करता है ना, पसंद करता है आपका 1312 लोग। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि 1312 इक्वल टू हो जाएगा 512 प्लस x-288 प्लस 288 प्लस 1408 -2x। यस और नो? ठीक है, तो ये -288 प्लस 288 कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ में? अभी हम लोग 1408 प्लस 512 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1920 आ जाएगा। ये 1312 इक्वल टू आ जाएगा 1920 -x, इधर प्लस एक्स है इधर -2x है, ठीक है। तो -x इधर लेके जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, -1312। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 608, ठीक है। तो देखो x का जब वैल्यू आ गया 608, सारा डेटा ऑलरेडी मिल चुका है। x का वैल्यू जब 608 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 608 -288 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 320 होगा। ऐसा समझ में? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 608 इंटू 1216। इससे जब 1408 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 192। आया समझ में? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इससे भी बहुत कुछ निकाल सकते हो। देखो, तो इसमें से ओनली वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ओनली भी अब निकालना शुरू करते, ओनली वाला कितना हो जाएगा मेरा, 1088 था ना, 1088 जब था तो ओनली 1088 से
1088 से अब हम लोग 608 को माइनस कर देंगे, ओनली वाला पार्ट मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ओनली 480 आ जाएगा ओनली। आया समझ में, क्लियर है। अच्छा, अभी सिर्फ एम आई निकालना बाकी है। एम आई क्या हो जाएगा, सभी का समेशन क्या हो जाता है, 3200 होता है, ठीक है। सभी को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। तो ऐड करने के बाद हम लोगों को 3200 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो नंबर क्या क्या है मेरे पास, सारा नंबर हम लोग लिख लेते हैं साइड में। नंबर क्या क्या है मेरे पास, सारा नंबर देखो। मेरे पास है ओनली सी एस के 512, ओनली आर सी बी 480, बोथ 288, सी एस के एम आई बट नॉट आर सी बी 320, प्लस सी एस के आर सी बी बट नॉट एम आई 192, प्लस आर सी बी एम आई बट नॉट सी एस के 608। बोलो कोई डाउट है क्या, इसको सभी को ऐड करो। तो 512 प्लस 480, 992 प्लस 288 प्लस 320 प्लस 192 प्लस 608, टोटल कितना हो गया, 2400 हो गया। आया समझ में, 2400 हो गया। तो मतलब टोटल था आपका 3200। तो ओनली एम आई क्या होगा, 800 लोग। बोलो कि ये क्लियर है कि नहीं, ये सुनो। बोलो कोई डाउट है क्या, टेबल बन गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है। देखो ये थोड़ा अच्छा लेवल का है डीआई, इसीलिए कैलकुलेशन ज्यादा है। तो बोलो जो वेन डायग्राम मैंने बनाया इसको लेके कोई डाउट है क्या, कमेंट करके बताओ कोई डाउट है क्या। अच्छे से देख लो वेन डायग्राम को, ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ आरसीबी एंड सीएसके बट नॉट एमआई, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली आरसीबी। देखो ओनली आरसीबी कितना लोग हैं, 480 लोग हैं ओनली आरसीबी, ठीक है। और आरसीबी एंड सीएसके, आरसीबी एंड सीएसके कौन सा है, 192 है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। माइनस कर दो 192 इससे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 480 माइनस 192, 288 हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। हम्म, बोलो, एनी डाउट अभी तक, आई गेस होना नहीं चाहिए। एक बार डीआई अच्छे से समझ लो, वेंट जो मैंने बनाया है वेंट समझ में आ जाएगा तो और कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, सर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है वेंट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आरसीबी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एमआई। आरसीबी कितना लोग पसंद करता है, आरसीबी पहले कितना लोग पसंद, पहले इसको ऐड करो। आरसीबी पसंद करता है कितना लोग, 192 प्लस 608 प्लस 288 प्लस 480, ये होता है आरसीबी पसंद करने वाला लोग, ठीक है। ओनली तो बोला नहीं है। और एमआई पसंद करने वाला लोग क्या होगा, वो भी निकाल लेते। चलो अब पहले आरसीबी को निकालते हैं, ठीक है। आरसीबी का क्या है, 480 प्लस 608, 480 प्लस 608 प्लस 192 प्लस 288, ये होगा मेरा 192 608 280, ये होगा आरसीबी का। समझ में आ गया, क्लियर है। ये मेरा आरसीबी का टोटल फैन फॉलोअर्स है। अभी एमआई का निकालते हैं। एमआई का क्या हो जाएगा मेरा, हाँ, एमआई का कितना हो जाएगा, 800 प्लस 320 प्लस 288 प्लस 608, ठीक है। 800 प्लस 608 प्लस 288 प्लस 320, ठीक है। चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्या होगा इसका ऐड करने के बाद,
480 पहले आरसीबी को ऐड करते हैं, 480 प्लस 608 प्लस 192 प्लस 288, ये हो जाएगा मेरा 1568। और इसका कितना आ जाएगा, 800 प्लस 608 प्लस 288 प्लस 320, 2016। ठीक है, इसका परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो 1568 बाई 2016 इंटू 100, खत्म। ठीक है, तो आपको वही आएगा 77% के आसपास। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, what is the sum of the number of students who like CSK but not RCB and number of students who like all three teams? देखो सम पूछा गया ना, देखो सीएसके पसंद करता है बट नॉट आरसीबी, सीएसके पसंद करने वाला लोग कितना है जो आरसीबी को पसंद नहीं करता है, तो वो हो जाएगा 512 प्लस 2, 512 प्लस 320, यही होगा सीएसके पसंद करने वाला लोग है जो आरसीबी को पसंद नहीं करता है, हाँ या ना? 512 प्लस 320, और जो ऑल पसंद करने वाला कैंडिडेट है वो कितना है, 288 है। इसका डिफरेंस पूछा गया है, समझ में आया? क्लियर है? Okay. Some of the number of students who like CSK but not RCB, all the three teams। ओ साम पूछा गया, डिफरेंस नहीं। ओ साम पूछा गया, सभी को ऐड करेंगे, 512 प्लस 288 प्लस 320, 1120। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेन डायग्राम बनने के बाद और इस क्वेश्चन में कुछ मेरिट ही नहीं रहता है, वेन डायग्राम ही आपका मेरिट है और कुछ नहीं है। 19 को देखते हैं क्या बोला, रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज हु लाइक ओनली एमआई इज 17:8। देखो गर्ल्स टू बॉयज बोला है, राइट? गर्ल्स टू बॉयज रेशियो करने के टाइम में अच्छे से देखना कि कौन सा पास्ट में है कौन सा सेकंड में है। ठीक है, वो कितना है, 17:8 है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ओनली एमआई, एमआई ओनली पसंद करते हैं ऐसा कितना है। ठीक है, ओनली एमआई। अच्छा देखो, ये ओनली का रेशियो टोटल कितना है आपका, 512 है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मेरा, 25। होगा कि नहीं होगा? ना एम आई में 512 नहीं था, सॉरी, एम आई में ये था आपका, सीएसके में होगा आई गेस। एम आई में आपका 800 ऐसा कुछ था, एम आई में कितना था, हाँ 800 था, मैंने बोला ना 800 था एम आई में, तो ये 800 ऊपर में 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 बटा 25 इंटू गर्ल्स कितना था, 17। ठीक है, क्लियर है? बोलो, तो ये 16 में जाएगा। ठीक है, 16 17 कितना होता है, 546। ऑप्शन बी करेक्ट है। बोलो, नहीं नहीं सॉरी, 5 17 16 ही तो जाएगा ना। वन सेकेंड, रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु लाइक ओनली एमआई 17:8, 25। ओनली एमआई, गर्ल्स का ही पूछा गया। ठीक है, 800 बाई 25, 800 डिवाइड बाई 25, वो 32 होगा। अरे भाई क्या सब आज नंबर लिख रहे हैं हम, उल्टा सीधा नंबर लिख रहे हैं आज। 32 इधर होगा, सॉरी, 32 × 17 करना है, कितना होगा, 544। ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, क्लियर है सभी को? नहीं है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आरसीबी एंड एमआई बट नॉट सीएसके। इजी है, आरसीबी एंड एमआई बट नॉट सीएसके कौन सा वाला है, एक बार वेन डायग्राम को फॉलो करो, वेन डायग्राम को फॉलो करो। ठीक है, आरसीबी इधर है 320, इधर है 192, इधर हो गया 608। ठीक है, तो आरसीबी एंड एमआई बट नॉट सीएसके, आरसीबी एमआई बट नॉट सीएसके, तो मतलब 608 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है सभी को? देखो, वेन डायग्राम बनाने में हम लोग को टाइम लगा था, वेन डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में टाइम ही नहीं लगा है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला डीआई आप लोग बनाओ, क्या होगा? ये वाला बताओ क्या होगा? बन गया? जल्दी बताओ, डीआई बना कि नहीं बना? फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, एग्जाम हम लोग का पसंदीदा एग्जाम है, एसबीआई, आरआरबी है और आईबीपीएस है। ठीक है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? चलो अब इसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी बनाते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द ईयर 2020 द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर 3 डिफरेंट एग्जाम। कौन कौन एग्जाम है? एसबीआई है, आरबीआई है, आरआरबी है। ठीक है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, 4 एग्जाम है। कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई से हो रहा है। ठीक है, चलो। हम्म, ऐसे ही कुछ होगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो एक काम करते हैं, ग्रीन ब्लू कलर को हम लोग एसबीआई नाम दे देते हैं, ब्लू कलर के लिए, क्योंकि पता है ब्लू एसबीआई का ही है। इसके लिए मैं आरआरबी नाम दे दिया, और इसके लिए मैंने आईबीपीएस। ठीक है, अभी क्या बोला देखो,
द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एसबीआई एंड आईबीपीएस एग्जाम आर 8:9, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एसबीआई एंड आईबीपीएस एग्जाम इज 8:9। देखो रेशियो बोला है 8:9 आईबीपीएस और एसबीआई का, मतलब इसमें कोई ओनली का बात है नहीं है। तो मतलब ये पूरा पार्ट 8x होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका 9x। हाँ अच्छा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड बोथ आरआरबी एंड आईपीएस एग्जाम इज 200, ठीक है। तो आईपीएस और आरआरबी क्लियर करने वाले टोटल स्टूडेंट्स जो है 200 है, तो इसमें हम लोग क्या ये बोल सकते हैं पूरा पार्ट जो है 200 है, ठीक है। ये पूरा पार्ट, इसमें ऑल भी है और इसमें सिर्फ दोनों सब्जेक्ट ने पास किया हुआ कैंडिडेट भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ओनली वाला वर्ड मेंशन नहीं है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली एसबीआई एंड ओनली आईपीएस इज 6:7। ओनली एसबीआई और ओनली आईपीएस इज 6:7, मतलब ये वाला हम लोग 6x बोलेंगे और ये वाला तब क्या हो जाएगा मेरा 7x हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एसबीआई एग्जाम इज 20% लेस दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द आरआरबी एग्जाम। तो देखो एसबीआई एग्जाम जो है वो आरआरबी एग्जाम से कितना कम है, 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 होता है। तो आरआरबी में ओनली है क्या इसमें? नहीं, ओनली नहीं है, ओनली नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं आरआरबी में 5y लोग क्लियर करेगा, तो एसबीआई जो एग्जाम है वो सिर्फ 4y लोग ही क्लियर कर पाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? और क्वेश्चन में ये भी बोला है एसबीआई आईबीपीएस का जो रेशियो है नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो क्लियर किया है उसका 8:9 है। तो 8:9 होगा, तो इसको हम लोग इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8y हो जाएगा। इसको भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10y हो जाएगा। और इसको भी ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8:9 है ना, 9y मतलब 9y इधर हो जाएगा मेरा। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो मैंने सभी को एक सिंगल लाइन में लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 45% स्टूडेंट्स क्लियर्ड ओनली द एसबीआई एग्जाम, ठीक है। 45% जो है वो ओनली एसबीआई एग्जाम एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्लियर द एसबीआई, टोटल में से 45 जो है 45% जो है वो एसबीआई एग्जाम क्लियर किया है। तो देखो 8y का 45% कितना हो जाएगा, पहले ये निकालो। इसका 48% ही हो जाएगा आपका 6x के बराबर। हाँ या ना? क्लियर है? तो इसमें से हमको y और x का रिलेशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 4 से तो काटेंगे 2 आएगा, 4 से काटेंगे इसको 25 आएगा, 5 से कटेंगे 9 आएगा, 5 से कटेंगे 5 आएगा। तो 18y का वैल्यू जो होगा 30x के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से 6 से उड़ाएंगे 5 रहेगा, 6 से उड़ाएंगे 3 रहेगा। 3y जो होगा वो 5x के बराबर रहेगा। तो x/y क्या हो जाएगा मेरा, 3/5। क्लियर है? x/y हो जाएगा मेरा 3/5। कोई डाउट है क्या? आई गेस कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम इज 120, ठीक है। तो तीनों के तीनों एग्जाम क्लियर करने वाला कैंडिडेट जो है 120। ये देखो जब ये 120 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 80 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, कि टोटल 200 बोला है। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 6x और ये जो आपका 8y है, इसके बीच में मेरे को मिल गया x/y का रिलेशन क्या मिला, 3/5 मिला, ठीक है। तो हम लोग x को y से रिप्लेस आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है,
अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली आईबीपीएस एग्जाम इज 75% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम। देखो अभी इसमें ट्विस्ट आ गया, अभी इसमें बहुत डेटा मिल गया। क्वेश्चन में ये बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली आईबीपीएस, ओनली आईबीपीएस जो क्लियर किया है वो 75% ज्यादा है किससे, या सबसे जो क्लियर किया है, सब सब्जेक्ट सारा एग्जाम जो क्लियर किया है उससे। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 120 का 175% ही हो जाएगा मेरा ओनली आईबीपीएस एग्जाम। यस और नो, 25 से उसको उड़ाएंगे 7 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 3 आएगा, तो ये हो गया हमारा 210। अब बताओ 7x का वैल्यू 210 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 30, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 180। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है, अच्छा तो x का वैल्यू कितना मिला 30, जब x का वैल्यू 30 मिलेगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 50, तो इधर कितना हो गया 400, इधर कितना हो गया मेरा 500, इधर कितना मिल गया मेरा 450। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो x का वैल्यू क्या मिला है 6x इक्वल टू 180 या फिर 7x इक्वल टू 210, तो x का वैल्यू कितना मिला है 30 मिला कि नहीं मिला? तो x बराबर मतलब 3 बराबर 30 है, तो 5 बराबर कितना होगा 50 होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया है क्या? क्लियर है क्या? बोलो एकदम क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अच्छा। और क्या बोला है, और कुछ है क्या डेटा में? नहीं है, अभी जो भी कुछ करना पड़ेगा बाकी डेटा से निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या है या फिर नहीं है? ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग बाकी डेटा भी निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। टोटल कितना है 400 है, एसबीआई में टोटल कितना है 400 है, आईबीपीएस में टोटल कितना है 450 है। समझ में आया? जब 450 से 200 को माइनस कर दोगे, देखो ये वाला आंसर क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा, जो चीज हम लोग को आईबीपीएस में नहीं मिला है उसका वैल्यू कैसे आएगा? हम लोग 210 ओनली है, 200 है टोटल, तो टोटल कितना हो गया मेरा 410 हो गया। ठीक है, टोटल मेरा कितना है आईबीपीएस में 450 है, तो मतलब इधर कितना आ जाएगा मेरा 40 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? ओके, या फिर डाउट है? अब देखो इधर में 40 आ गया, टोटल कितना हो गया 180 प्लस 120 300, 340, तो इधर कितना आ जाएगा मेरा 60, क्योंकि टोटल कितना है 400 है। समझ में आ गया? क्लियर है? आरआरबी में टोटल कितना है 500 है। ठीक है, ऑलरेडी कितना मेरे को मिल गया 180, 120 प्लस 80 200, 260 मिल चुका है, तो इधर कितना होगा 240 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ठीक है, तो मेरा पूरा डायग्राम मैं बना दिया। अभी आप लोग बता दो डायग्राम क्या समझ में आया कि नहीं आया। ये पहले वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा बेटर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इजी है। बोलो क्या डाउट है क्या? जस्ट कमेंट करके बताओ या फिर थम्स अप देके बताओ समझ में आ गया है। ठीक है, कोई भी जगह डाउट है तो मेरे को पूछो, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? आई गेस नहीं है डाउट। ठीक है, चलो क्वेश्चन का भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। ठीक है, find the ratio of the number of students who cleared only the RRB exam to the number of students who clear both SBI RRB exam। ठीक है, रेशियो पूछा गया, तो आरआरबी में सिर्फ कितना लोग क्लियर किया है? ओनली आरआरबी में 240 लोग हैं। ठीक है, और बोथ एसबीआई और आरआरबी में कितना लोग हैं? ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसबीआई एंड आरआरबी कितना है? देखो वन इधर हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा 500, 900। ठीक है, इधर क्या ओनली बोला है क्या? नहीं बोला है। ठीक है, अच्छा ओ बोथ क्लियर किया है, बोथ 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 कितना हो गया 180 हो गया, तो 240 इज टू 180,
बोथ बोला है। 6 से कटेगा 4 में, 6 से कटेगा 3 में, तो आंसर हो जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, बोथ क्लियर है, बोथ आरआरबी एंड एसबीआई बोला है, बोथ। ओनली तो बोला मैंने कि ओनली क्या मेंशन है, नहीं, ओनली मेंशन होता तो हम लोग सिर्फ 60 लेते। इसमें क्योंकि ओनली मेंशन नहीं है तो हमको पूरा ही लेना पड़ेगा, वो वाला पूरा लीफ ही लेना पड़ेगा, पत्ता ही लेना पड़ेगा। मतलब कौन सा वाला पूरा लेना पड़ेगा, दिस वन। यही तो आपका है, एसबीआई एंड आरआरबी। समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Number of students who cleared exactly two exam is how much more than the number of students who cleared both SBI and IBPS but not RRB? ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एग्जैक्टली टू एग्जाम, हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो एग्जैक्टली दो एग्जाम क्लियर करने वाले लोग कितना है, दो क्लियर करने वाले लोग कितना है, 60 प्लस 40, 100 प्लस 80, 180 है। ठीक है, 180 है। और जो बोथ एसबीआई या आईबीपीएस क्लियर किया है बट नॉट आरआरबी है, वो कितना लोग हैं? ठीक है, एसबीआई आईबीपीएस क्लियर किया है बट नॉट आरआरबी है, 40 लोग हैं। ठीक है, उसको क्या पूछा गया, मोर पूछा गया, मतलब डिफरेंस। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 140। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ या ना? देखो एक बार डीआई बन गया, वेंड बन गया, क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता सॉल्व करने के टाइम में। If the number of students who cleared the RBI exam is 16.66% less than number of students who clear IBPS exam, ठीक है, तो IBPS में कितना स्टूडेंट क्लियर किया है, देखो टोटल क्लियर है 450 लोग। ठीक है, तो 450 लोग क्लियर किया है आईबीपीएस एग्जाम। ठीक है, आरबीआई कितना ज्यादा है, 16.66 पर ज्यादा है। ठीक है, तो 450 का 16.66, 16.6 का फ्रैक्शन मतलब कितना होता है, बताओ जल्दी से, 1/6। मतलब 6 इधर था और 7 आ जाएगा। वो लोग क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो तो कितना में जाएगा ये, 6 7 42, 35 75 × 7, ये हो जाएगा मेरा आरबीआई एग्जाम क्लियर करने वाला कैंडिडेट। ओ अच्छा, लेस देन बोला है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर में, सॉरी, लेस देन बोला है मतलब ऊपर में 5 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, 350 प्लस 25 375 होगा। ठीक है, अच्छा, द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु क्लियर द आरबीआई एग्जाम इज 3:2। आरबीआई ये वाला लोग आरबीआई क्लियर किया है, इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, राइट, इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। ठीक है, रेशियो क्या है दोनों का, 3:2 है, दोनों का रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 = 75 × 5 है, 5 = 75 × 5 है, तो 1 = 75 होगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 2 कितना होगा, इधर 150 होगा 2 और 3 हो जाएगा 225। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर द आरबीआई एग्जाम, आंसर कितना होगा, 150 होगा, सी करेक्ट। क्लियर है सभी को? देखो हम लोग डीआई बना लेंगे, बाकी क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, if the ratio of the number of students who cleared both SBI and RBI, SBI and IBS in the year 2021 and 2020 is 9:8। SBI और कौन बोला है, और बोला है IBPS, ये दोनों का बात चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये सम है, बोथ है, ये 2021 है, वो है 9:8। अच्छा 21 में कितना होगा देखो, तो 2020 में कितना था, ये जो है 2020 का है, एसबीआई एंड आईबीपीएस 160 था 2020 में। ठीक है, 2020 में 160 था, 8 = 160 है, 1 कितना होगा, 20।
9 बराबर कितना होगा 180। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? नेक्स्ट, the number of students who cleared only the IUPAS exam is approximately what percentage of the number of students who cleared exactly one exam? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली द आईबीपीएस एग्जाम, ओनली आईबीपीएस एग्जाम क्लियर करने वाला कैंडिडेट कितना है एक बार वो भी देख लेते हैं। ओनली है 210 आईबीपीएस क्लियर करने वाला कैंडिडेट जो है, ठीक है, वो कितना है 210 है। ठीक है, वेन डायग्राम को ऑलवेज देखना और उसको सॉल्व करते जाना। ठीक है, कितना है आपका 210 है, समझ में आ गया, क्लियर है? अभी क्या बोले, इस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर एग्जैक्टली वन एग्जाम। एग्जैक्टली वन एग्जाम मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर किया है। एक ही एग्जाम क्लियर करने वाला कैंडिडेट कौन सा है, 180 है, 240 है और 210 है, हाँ या ना? उसको ऐड करते हैं 180 240 210 को। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है सभी को? चलो ऐड करते हैं इसको भी, ऊपर में 210 आ जाएगा, इंटू 100 परसेंटेज पूछा गया है ना। ठीक है, 8 4 12 एक 15 12 के 13 का 3 कैरी 1, 4 5 के 6 630 हो जाएगा। ये 3 में जाएगा 1/3 इंटू 100, आंसर कितना हो जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? आई गेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी बताओ, ये एक और दिया है, ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन है। एक काम करना, ये डीआई जो है, हम लोग इस डीआई को हम लोग सामने सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसका फोटो ले लो, ठीक है, इसका पहले फोटो ले लो जल्दी से। ठीक है, इसका पहले एक बार फोटो ले लो आप लोग फटाफट से। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे शाम का क्लास में। ठीक है, जल्दी से फोटो ले लो। ठीक है, आई गेस ले लिए हो। अच्छा बताओ, और कोई डाउट है क्या क्लास लेके रिलेटेड, जो भी मैंने आज दिखाया? देखो, आज दो जो डीआई था, दोनों डीआई बहुत स्टैंडर्ड डीआई था, मेंस लेवल का डीआई था, बहुत स्टैंडर्ड डीआई था। सेम तरीके से ये जो डीआई, ये भी बहुत बढ़िया डीआई है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया लेवल का डीआई है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, हम लोग पूरा डीआई का सेशन हम लोग करेंगे। वेन डायग्राम का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रोबेबल क्वेश्चन